मृत होने का उसके आंखें निकाल ली गई और प्रशासन दलील दे रहा है इस तरह का। कहते हैं कि चूहा आंख ले गया। इस तरह का जो बिहार में चिकित्सा व्यवस्था चल रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पटना का एनएमसीएच एक बार फिर से सुर्खियों में। देखिए, सियासत गर्म और मृतक की आंखें निकाल ली गई। देखिए, एनएमसीएच को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। मृतक के बॉडी से आंखें निकाल लेना, और देखिए कार्रवाई भी हुई, मगर राजद के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि ये कैसा बिहार, और इस बिहार में ये कैसी चिकित्सा व्यवस्था जहां मृतक के शरीर से आंखें निकाल ली जाती हो। सबसे पहले आप राजद के नेताओं को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पटना एनएमसीएच प्रशासन की करतूत ने शर्मसार किया है बिहार को। मानव अंगों की तस्करी के सबूत आए हैं सामने। आंख निकाल ली गई है एक मृत युवक, और प्रशासन क्या कर रहा है अस्पताल का कि चूहा कुतर दिया, हमने टीम गठित कर दी है। अरे भैया, आईसीयू से कैसे आपको चूहा कुतर देगा भाई? बिहार में कभी शराब पी जाता है चूहा, कहीं बांध काट देता है चूहा। ये क्या हो रहा है बिहार में भाई? शासक का चेत उनको पता ही नहीं है। अरे हमारे हिरसा किहुड़ारी गांव का, नालंदा का युवक जो गोली के शिकार हुआ था, मृत होने का उसके आंखें निकाल ली गई और प्रशासन दलील दे रहा है इस तरह का। इस पूरे मामले पर हमने अपर मुख्य सचिव से ही बात की थी कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, और ये शर्मसार करने वाला मामला है। ये कौन लोग है भाई? एक आधिपत्य जमा करके बैठा हुआ एनएमसी पीएमसी अधीक्षक के पद पर, ये मन बढ़ो और मन चलो लोग जिनको हटाया गया था कर्मठता के कारण। यही स्वास्थ्य महकमा सृष्टि मिशन के तहत आदरणीय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने क्या कल्प की थी बिहार में। लग रहा था कि स्वास्थ्य महकमा में कोई बदलाव आया है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। आज तो दिमक लग गई है। मृत शरीर का अंग भी सुरक्षित नहीं है। ये आरोप एक गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, किसको पता नहीं है? उनको पता है कि क्या हुआ है। वो लड़का कहां का रहने वाला है? फंटूस मालूम भी है क्या? भगवान भरोसे। आईसीयू के लिए कोई आग्रह करता है तो पैसे की मांग होती है। ये क्या हो रहा है स्वास्थ्य महकमा में? ऐसे सारे मामले पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए अधीक्षक के खिलाफ। वहां तैनात जो लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी, वो कौन लोग हैं? अभी तक उस पर कार्रवाई डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया? एफआईआर अज्ञात क्यों? सीधे तौर पर जिनकी ड्यूटी थी उस समय, उनके खिलाफ होनी चाहिए। जांच करके नीपापोती करना चाहते हैं, बचाना चाहता है अधीक्षक इन लोगों को। बिहार में शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस तरह से चलाया जा रहा है, जो ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। जहां एक और 18 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद शिक्षक को पुनः नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यक्ति इलाज के लिए एनएमसीएच में आता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती है या उनकी आंखें गायब हो जाती है। और जब एनएमसीएच प्रबंधक से, जब बिहार के स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्रालय से इस संबंध में उनके परिवार के लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि चूहा आंख ले गया। इस तरह का जो बिहार में चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, ये स्पष्ट करता है कि बिहार में शिक्षा और चिकित्सा कहीं ना कहीं भगवान भरोसे है। और इस तरह से ना तो छात्रों का भविष्य बेहतर हो सकता है और ना ही मरीजों का इलाज बेहतर हो सकता है। इस तरह के जो कार्य बिहार में चल रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार किस तरह से चल रही है, बिहार में सरकार की व्यवस्था किस तरह से चल रही है। बिहार में चिकित्सा और शिक्षा पूरी तरह से। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को और साथ ही साथ एजाज अहमद को, कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और एनएमसीएच की जो व्यवस्था है वो अब जगजाहिर हो गई है।
जिस तरीके से मृतक के शरीर से आंखें निकाल लेना, ये कहीं ना कहीं अंग तस्करी को दर्शाता है और कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बेशक जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ और कार्रवाई भी हो रही है, मगर सवाल भी उठ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।